हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में सबका अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं अपने विचारों के अनुक्रम में हमारे जीवन में अपनत्वता का रहस्य, हमारी चेतना को और हमारे विचारों को और अपनत्व भाव से किस प्रकार से हम जन जागृति को एकता के सूत्र में बांध करके सही मार्ग का चयन करने में समर्थवान हो सकते हैं। और एक माला में जिस प्रकार पुष्पों को गूंथ करके एक बड़ी माला की संरचना की जाती है, उसी प्रकार प्रत्येक मानव को एक से दूसरे मानव को इस प्रकार से क्रमबद्ध तरह से आपस में जोड़ करके एकता के भावों को संपन्न करते हुए अपनत्वता के भावों से पूरे देश के मान और सम्मान को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये अपनत्वता का सबसे बड़ा रहस्य हमारे जीवन में परिमार्जित करने का भावों के सापेक्ष में दोस्तों मैं आज प्रेरणादायक विचारों से सभी युवाओं से, सभी नागरिकों से अपने देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए किस प्रकार से हमको अपनत्व के भावों से सजो कर रखना चाहिए, वह एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, अपनत्व एक ऐसी भावना है जो हमें संतुष्टि दिलाती है, और जब हम खुद के अस्तित्व से प्यार करते हैं तब हमें जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि मिलती है। दोस्तों, व्यक्तिगत आत्मीयता, अपनापन, स्वत्व निरीक्षण भारतीय संत महात्माओं, ऋषि मुनियों ने एक मत होकर एक स्वर से, एक घोष से इस प्रकार के भावों को प्रसारित किया, घोषित किया। ये हमारे अनेक प्रकार के शास्त्रों में पूर्ण रूप से विद्यमान है। अहं भाव का ध्वंस करके, समूल अहम भावों का समाप्त करते हुए शांति के भावों का संचार, यही ज्ञान का चरम लक्ष्य है। और यही वेदांत, और इसी बात को हम व्यावहारिक वेदांश की दृष्टि से अपने भावों को सामाजिक परिदृश्य में परिणत कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी दोस्तों अपनत्व की भावनाओं को अपने अंतःकरण में सजोने के लिए अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में अनेक प्रकार के संदेशों के माध्यम से अपने देश के अपनत्वपन की भावनाओं को सजा करके अपनी मर्यादा को, अपने आदर्शों को, अपने संस्कारों को और अपने देश की अस्मिता को की सुंदर भावों से सजो कर रखने के लिए अनेक प्रकार के भावों का समावेश किया। तो एकात्मवाद का वैज्ञानिक निष्कर्ष है दोस्तों, विश्व के समस्त प्राणियों के साथ अपनी अहंता का संप्रसार कर देना। तो स्वामी विवेकानंद जी दोस्तों अनेकों देशों में, अमेरिका जैसे देशों में जाकर के उन्होंने इस भाव को संचित किया कि मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से संबंधित हूँ, उस धर्म से मैं बिलोंग करता हूँ, उस धर्म से मैं संबंधित हूँ जो दुनिया को सहिष्णुता, सार्वभौमिकता की स्वीकृति का पाठ पढ़ाने का कार्य करता है। मैं उस देश का नागरिक हूँ। तो ऐसे भावों से दोस्तों विश्व के समस्त प्राणियों के साथ अपनी अहंता को संप्रसार कर देना और देश की दिशा और दशा को परिमार्जित करने
और अहंकार का पूर्ण रूप से ध्वंस करने के भावों का संचार हमारे अंतःकरण में होना चाहिए। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति या परिवार की संपत्ति अलग अलग है, परंतु चीन और रूस जैसे देशों में दोस्तों संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हो गया है, और अर्थात देश की जो संपत्ति है वह राष्ट्र की संपत्ति हो गई है। व्यक्तिगत संपत्ति भी राष्ट्र की संपत्ति मानी गई है। इसका परिणाम यह हुआ कि दोस्तों अब उन देशों का प्रत्येक व्यक्ति सारे राष्ट्रों की हानि लाभ को अपनी हानि लाभ समझने लग गया है। तो जिस संबंध में मनुष्य दोस्तों सब प्राणियों में अपनी आत्मा का ज्ञान और ज्ञान के भेद को उस समय एकता के सूत्र में पिरो करके किस प्रकार से हम अनुभवों को अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, कैसे हम दूसरे देशों को अपने देश के मानकों का वर्णन करते हुए और हमारे जीवन में मोह का या अज्ञान का हमेशा के लिए त्याग करके कोई न कोई सुंदर भावों से अपने स्वयं के, अपने परिवार के, अपने समाज के मन में अपनत्वता के रहस्यों की वास्तविकता के भावों का संचार करना मानवता की सबसे बड़ी पहचान का द्योतक है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने अपने देश के प्रति जो गौरवता और जो सौहार्द और सहिष्णुता के भावों को विदेशों में जाकर के भी इस प्रकार के भावों को अपने भारतीय संस्कृति, भारतीय वैभव, भारतीय ऋषि मुनियों की परंपरा और यहाँ की जो रहस्यमय जो यहाँ के संस्कार हैं, उन संस्कारों को विश्व भर में सबसे उच्च संस्कारों से परिभाषित करने का श्रेय प्राप्त किया। इसीलिए दोस्तों, अपनत्वता का रहस्य हमारे भारत के दर्शन में मानव जीवन के लिए बहुत ही अमूल्य निधि के समान है। अपनत्वपूर्ण मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण होता है। जरूरी नहीं कि ये संवेदना मात्र खून के संबंध से जुड़ी हुई होती है। दोस्तों, जहीं पर सत्य स्नेहु, सो तहि मिलहि न कछु संदेहु। इस बात को अगर हम चरितार्थ करते हैं तो हमारे जीवन में अपनत्व के रहस्य का जो समावेश होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे जीवन को चरितार्थ करती हैं, कौन कौन से भाव हमारे जीवन में चरितार्थ करते हैं, वह और स्वामी विवेकानंद जी के जो मनोवृत्ति थी, उनके जो मन के भाव थे, जो देश प्रेम था, अपने नागरिकों के प्रति, अपने देश के प्रति जो उनके अंतरात्मा में अनेक प्रकार के विचारों का सृजन था, वह आज हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में परिभाषित होता है। दोस्तों, इस प्रकार दिल से चाहने वालों के लिए किसी भी प्रमाण का अपना पराया कल्पना नहीं की जाती है। अगर दिल में जगह होती है, हृदय में स्थान होता है, हृदय में श्रद्धा होती है, तो अपना इस संसार में दोस्तों हर एक व्यक्ति अपना होता है। पूरा देश का मानव अपना ही परिवार है। यह सब विधि द्वारा निर्धारित रहता है। किसी बात के लिए कोई दोषी नहीं होता है, क्योंकि हमारी सभी क्रिया प्रतिक्रिया परमात्मा के आशीर्वचनों पर निर्भर रहती है। परमात्मा की प्रेरणा होती है, हमारा दिव्य ज्ञान होता है, हमारी विचारधारा होती है, हमारी सोच होती है, हमारी सुचिता होती है, हमारे संस्कार होते हैं, हमारे आदर्श होते हैं, हमारी मर्यादा होती है। तो हमारे प्राचीन शास्त्रों में जिस प्रकार की मर्यादा के भावों को संचरित किया गया है,
उन भावों से हम अभिप्रेरित होकर अनेक प्रकार की प्रेरणा के स्रोतों से अपने जीवन को साकार बनाने में समर्थवान होते हैं। आज विश्व के पटल पर भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कारों की अनुपम छटा का आविर्भाव हो रहा है और लगातार लोग उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और यह चरितार्थ है जो कहा है दोस्तों, जो जस करहि तस फल सागा। यह चरितार्थ है कि हम मन, वचन और कर्म से जिसको अपने अंतर्मन में विराजमान करते हैं, जिसको अपने मन, वचन, कर्म से चाहते हैं, या उस व्यक्तित्व से हमारे अंदर में सकारात्मकता की सोच स्वयं ही अवतरित हो जाती है। तो यह निश्चित है दोस्तों, भले या बुरे समय और परिवेश के अनुसार अपनी उपस्थिति दर्ज स्वयं करके हमें कृतार्थ करने की कोशिश करना चाहिए। तभी हमारे अंदर अपनत्व के भावों का संचार होगा। हमारे जन्मोत्सव से ही, हमारे जीवन के प्रारंभिक काल से ही दोस्तों विभिन्न प्रकार के लोगों से जुड़ाव व बिखराव का दौर चलता रहता है, बनता है और बिगड़ता रहता है। तो जैसे समय विभिन्न प्रकार के वातावरण के परिवर्तनों में अलग अलग प्रकार की छटा पृथ्वी मंडल में बिखरती है, उसी अनुरूप हमारे जीवन में भी समय परिस्थितियों के अनुकूल प्रतिकूल परिवर्तन का दौर समय समय पर हमारी अनेक प्रकार से परीक्षा लेता है। जो हमारी नियति या निजी आशुताओं के अनुरूप हम कहीं सफलता प्राप्त करते हैं और कहीं हमें असफलता प्राप्त होती है या हम विफल हो जाते हैं। तो ऐसे समय में हमारे अंतःकरण में अपनत्व की भावनाओं से शुचिता के भावों का संभाव होना, हमारे जीवन के अनेक प्रकार की विषमता में समता के भाव पैदा कर करके नियंत्रण और स्थायित्व का सृजन करने के भावों का समावेश होता है। दोस्तों, सृष्टि की संरचना के अनुसार किसी भी व्यक्ति विशेष की परख करना, उसके चारित्रिक गुणों की पहचान करना तब तक आसान नहीं होता है जब तक हम परस्पर एक दूसरे के नज़दीकी नहीं रहते। कहने का तात्पर्य यह है कि शुरुआती दौर में हमारी अपेक्षा यही रहती है कि हम एक दूसरे को पहचानने की भरसक प्रयास करें, कोशिश करें और अनेक प्रकार के भावों का सृजन करें। तो धीरे धीरे कालांतर में एक दूसरे की समझ, सोच, आपसी सहयोग, सामंजस्य और खान पान इत्यादि गतिविधियों से हम एक दूसरे के करीब आने का प्रयास करते हैं। तो व्यक्ति विशेष कोई भी गलत नहीं होता है, बस अंतर यही रहता है कि विचारों का सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता और एक दूसरे की योग्यता का मापदंड। इसी प्रकार दोस्तों, अपनत्व की सार्थकता हमें रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र जी की ओर हनुमान जी के बीच के अद्भुत प्रसंगों से अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रसंग मिलते हैं। सीता जी की खोज में समर्पित उनके भाव से यही अपनत्व के भावों का जो संचार मानव जीवन में आदर्शों का समावेश करता है, वही मानव जीवन के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमेशा के लिए सुंदर भावों का सृजन करता है। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज की ले बिना मोहि कहाँ विश्राम। इस प्रकार की अपनत्व भावनाओं को अवतरित करते हुए मानव जीवन को अपने स्वयं की, अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने राष्ट्र के लिए ऐसे भावों का समावेश करने से हमारे अपनत्व के भाव में सृजन होगा और हमारा जीवन एकता के सूत्र से प्रेरित होकर के एक महान राष्ट्र बनाने की चेतना हमारे अंतःकरण में विद्यमान होगी। दोस्तों, ये है अपनत्व भावों के द्वारा समर्पण की भावनाएं। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज की ने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बीच का प्रसंग हमारे जीवन में अपनत्व के भावों की अभिव्यक्ति का सृजन करते हैं और यही प्रकरण हमारे जीवन में वास्तविक अपनत्वता की भावनाओं से प्रेरित करके हमारे जीवन में प्रेरणा स्रोत बनकर उभरते हैं।
जिसके परिणाम स्वरूप हम अपनत्व के मूल्यों को बनाए रखने में समर्थवान होते हैं और उसकी साकारता को उजागर करने में समर्थवान होते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, संबंध है, व्यवहार है, सृष्टि के नियमानुसार और रीति रिवाजों के अनुकूल वंश परंपरा के अनुसार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जुड़ते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम एक परिधि क्षेत्र के अंतर्गत बच जाते हैं और अपनों के लिए हम धन दौलत शोहरत, उनकी मान सम्मान और मर्यादा का पूरा ध्यान रखने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार हमारे अंतःकरण में दोस्तों जो माया, मोह, लोभ, क्रोध, अनेक प्रकार के दुर्भावनाओं का समावेश होता है। उससे हम एक दूसरे के लगाव के भाव हमारे अंतःकरण में विराजमान होते हैं। लेकिन दोस्तों ये भाव जो है हमारी सीमित, यहीं तक हम सीमित रह जाते हैं। अपनत्व की परिभाषा को व्यक्त करने के लिए हम केवल अपने सगे संबंधियों तक, अपने खून के रिश्ते तक ही एक घेरे में बच जाते हैं, चार दीवारी के अंदर घिर जाते हैं। हमारी मोह माया का लगाव यहीं तक सीमित रह जाता है, जिससे हम एक चार दीवारी के क्षेत्र में जीवन यापन कर अपने को समाज में जोड़ने का प्रयास जीवन भर करते रहते हैं। दोस्तों यह साधारणतया एक साधारण जीवनचर्या है, जीवन की प्रक्रिया है और इसी से हमारा जीवन व्यतीत होता है। और लोगों का जीवन वृत्तांत भी जब हम पूरे सामाजिक परिवेश के भावों का समावेश करते हैं तो इसी प्रकार के भाव हमें यत्र तत्र दिखाई देते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हम समाज में रहने लायक अपने को बना लेते हैं, तो हम समाज में अपनी पराकाष्ठा को बनाए रखने के लिए, समाज में अपनी शुचिता को बनाए रखने के लिए तो अपना एक सीमित दायरा बनाते हैं। उस दायरे के अंदर हम नियंत्रित रहते हैं। उसी की चार दीवारी के अंदर हम भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, हमारे विचार वहीं तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन अपनत्व के भावनाओं की अगर हम विशाल रूप में अगर समालोचना करें तो हमारे ऋषि हैं, मुनि हैं, साधु हैं, संत हैं, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद हैं, जिन्हें जिस प्रकार से मानवता के भावों को अपने देश में, देश के सौंदर्य को, देश की विशालता को, देश की सौहार्द को और देश की सार्वभौमिकता को के मार्गदर्शन का सही स्वरूप विदेशों में जाकर के उनके अंतःकरण में ऐसे भावों का सृजन किया। उसी से हमारे देश की दिशा और दशा में निरंतर परिवर्तन होने के भावों का समावेश हुआ। तो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े रहने के कारण हमें सार्वभौमिक रूप से स्वतंत्रता नहीं थी। हमारी स्वतंत्रता को एक सीमित दायरे पर रखा गया था, लेकिन जब हम स्वतंत्र हुए उसके बाद हमारी स्वतंत्रता, हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संतरण जब हमारे जन जन के मन मस्तिष्क में होने लगा, तब हमने अपने देश के संस्कारों का संपादन करते हुए अनेक विश्व के पटल पर अपने देश के आदर्शों और सम्मान और अपने ऋषि मुनियों को गाथा का परिचय देने में हम समर्थवान हुए। तो दोस्तों हमारे जीवन में अपनत्वपन एक ऐसा स्वरूप होता है जिससे संसार महानाट्यमान में जन्म तो हमने लिया, लेकिन उसका जीवन वृत्तांत बिल्कुल हटकर होता है। कुछ समय के लिए वे निजी संबंधियों से जुड़े रहते हैं। समय के साथ उनके जीवन में बहुत तेज़ी से ऐसा परिवर्तन आ जाता है कि वे एक अनजान और अलगाव का साथ जीवन यापन करने लग जाते हैं। मन इस प्रकार का बनाने लगता है और सोच इस प्रकार की रखने लग जाता है।
यह उसकी काल्पनिकता की शक्ति नहीं, बल्कि परमात्मा प्रदत्त उनका जीवन किसी नए रास्ते की तलाश करने के लिए कृतसंकल्प होकर अग्रसित होने की प्रेरणा से अभिभूत होने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे इसके अंतर्मन में, हमारे अंतर्मन में अनेक प्रकार का ज्ञान, शिक्षा, समाज प्रेम और राष्ट्र हित की भावनाओं का स्वतः संचार होने लगता है। जैसे विवेकानंद देश के सम्मान को, देश के आदर्श को और अपनत्व भावनाओं को अनेक राष्ट्रों तक पहुंचा करके देश के मान को बढ़ाने का उन्होंने जो प्रयास किया, वह आज हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में उभर कर आता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो दोस्तों, उसे खुद इस बात का एहसास नहीं होता है कि आखिर वह किस दिशा की ओर अग्रसित हो रहा है। इस दुनिया में दोस्तों ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनकी निगाहों में सारा संसार अपनत्व की माला रूपी धागे में पिरोकर जीवन में कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अपने कदम बढ़ाकर आश्चर्यजनक कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने में, कामयाबी हासिल करने में सफलता प्राप्त करके का काम करते हैं तथा अपना नाम रोशन करके ऐतिहासिक मूल्यों की उपलब्धि प्राप्त करके मानवता के लिए संदेशक बनकर स्तंभ की तरह वह अटल रहते हैं और उनकी भावनाओं में, विचारों में किसी प्रकार का परिवर्तन तब तक नहीं होता है जब तक वह देश हित की भावनाओं से वह जुड़े रहते हैं। तो मानव जीवन में अपनत्व का वास्तविक स्वरूप है कि मानवता को जागृत करने की कोशिश करना। अपनत्व के आगे न कोई जाति है, न धर्म है, न समुदाय है, न ही कोई मजहब है। यह तो मानवता की सोच को ऊंचाई तक पहुंचाने का भरसक प्रयास है। यानी मानव धर्म सर्वोपरि है। आत्मा का परमात्मा से मिलन का सबसे बड़ा उपहार है। जिस प्रकार दोस्तों मानव जनित शरीर में लगभग सभी अंगों की समानता है, बाहरी आवरण भिन्न भिन्न है, लेकिन परमात्मा प्रदत्त अंतरात्मा सबकी समभावमय है। क्षणिक आवेश के कारण हम मानव के बीच भेदभाव करने की जिज्ञासा रखते हैं, जिसका एकमात्र कारण है हमने भूत, भविष्य और वर्तमान का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं और हम उसकी दूरदृष्टि और पक्का इरादा हमारे अंतःकरण में नहीं रहता है, तो ना ही उसकी गतिविधियों का हम सही ढंग से आंकलन कर सकते हैं। इसके लिए आत्मज्ञान के माध्यम से सभी को अपना साक्षात्कार खुद करना होगा, अपना निरीक्षण करना होगा, अपनी आत्मचेतना को जगाना होगा, अपनत्व के भाव को केवल एक सीमित दायरे में रख करके देश की अस्मिता के साथ जोड़ करके रखना चाहिए, ताकि प्रत्येक मानव जिस प्रकार से फूलों की माला को सजा करके एक एक फूल करके बहुत बड़ी माला का संचार करके हम उसी प्रकार मानव से मानव को एक दूसरे के भावों से जोड़ करके आपस में एकता के भावों का संचार कर सकते हैं। इसी से हमारे अंतःकरण में अपनत्व के भावों का संचार हो सकता है। तभी हम अपनत्वपन की समीक्षा करने में सार्थक होंगे। दोस्तों, भूख प्यास रहने के लिए, भूखा रहने के लिए, प्यास रखने के लिए, बसेरा और निजी मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा जीवन में कुछ भी अर्जित कर लीजिए, सब निरर्थक प्रतीत होता है। अगर हम सूक्ष्म रूप से विचार करें तो अपार माया का संग्रह हमारे लिए एक प्रकार से बोझ बन जाता है, हमारे मानसिक वेदना में बोझ पैदा करता है। अतीत तक पहुँचने का प्रयास मानव जीवन की मिथ्या दृष्टि है। हमें परमात्मा के आशीर्वाद से जो भी प्राप्त होता है, अत्यधिक मात्रा में किसी भी चीज़ की अपेक्षा हमारे जीवन के लिए घातक सिद्ध होती है। कोई भी मनुष्य संसार में देखिए दोस्तों, वही जो है हमारे, जब हम अपने भौतिक शरीर से, आत्मा जब भौतिक शरीर से छोड़ती है, उस समय हमें इस प्रकार का एहसास होता है। इसीलिए हमारे जीवन में वह घातक के समान सिद्ध होता है। धन कमाने, करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का या समाज में आधिपत्य स्थापित करने से कभी अपनत्वपन का सृजन नहीं होगा। तो मात्र निस्वार्थ भाव से किए गए जो कर्तव्य है, जो कार्य हैं, जो परोपकारिता के अंजाम तक ले जाने के, यह लोक और परलोक के लिए अपना नाम रोशन करना सबसे बड़ा अपनत्वपन है। यही हमारे जीवन को सार्थक बनाने में हमारे जीवन का अंतिम सच है।
इस दुनिया में दोस्तों इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित भावों का संचार होता है। लोक प्रसिद्धि कार्यों से ही हम संसार में व्याप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के दैहिक भौतिक तापों से छुटकारा पा सकते हैं। यही मानव की अपनत्वपन का सबसे बड़ा उपहार है। इसी शौर्य से एक साधारण जीवन यापन करने वाला व्यक्तित्व भी परम शक्ति को प्राप्त कर हमेशा के लिए मानवता का प्रेरणा स्रोत बनकर कृतार्थ हो सकता है। दोस्तों, हमारे भारत का उत्थान हो, इस बात को हम प्रत्येक मस्तिष्क में इस भावों का समावेश होना चाहिए। हम मन वचन और कर्म से पुरुषार्थी व्यक्तियों को अपनाकर वास्तविक अपनत्व की पहचान को समझें और अपने जीवन में स्वच्छंदता का वातावरण प्रस्तुत कर पवित्र और कोमल, मधुर और मनोहरता का स्वरूप बनाने में कामयाब हों। तो यह दोस्तों तभी हम अपने जीवन को अपनत्व का सही परिवेश स्थापित करने में सक्षम हैं। तो अपनत्व भावों को हम किस प्रकार से मानव जीवन के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में पिरोकर मानव जीवन को उदार और प्रबल लोक कल्याणकारी या हितकारी बना सकते हैं, वो इस प्रकार के भावों की प्रेरणा से हमको अभिभूत होना पड़ेगा। अंत में दोस्तों, मैं मन वचन और कर्म से सभी के जीवन को सफल, सुयोग्य और सुंदर सार्थकता के भावों से सुसज्जित बनाए रखने के लिए परमात्मा से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि यही हमारे भविष्य के अस्तित्व के निर्माण की सही पहचान होगी। भारत का उत्थान ही हमारा उत्थान है। विश्व में शांति हमारे जीवन की सबसे बड़ी शांति है और ऐसे भावों का अगर विश्व कल्याण और भारत के लगातार उत्थान के भाव हमारे अंतःकरण में होंगे, कृत संकल्प होकर हम अपने संस्कारों के स्वरूप से विद्यमान होकर के अपनी मर्यादा और अपने संस्कारों, अपने आदर्शों को निमित्त रख के सच्चे दिल से अपनाने की प्रेरणा को अगर अपने अंतःकरण में विराजमान करेंगे तो हमारा अंतस से हमारे अंतस में सहजता और शुचिता के भावों का संचार होगा। यही हमारी अपनत्वता की गरिमा का सबसे बड़ा स्रोत है, यही हमारी प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सभी के मंगल भविष्य की कामना के अनुसार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोस्तों, हमारे जीवन में अपनत्व की पराकाष्ठा की विशालता के रहस्य को समझते हुए अपनत्व भावों में क्या क्या चीज़ छुपा हुआ है, उसके ज्ञान के संचार को देश हित और समाज हित और लोकहित के स्वरूप के रूप में देख करके अपने मन मंदिर में सुंदर जिस प्रकार से एक एक फूल करके माला का गठन हो जाता है, बहुत सुंदर माला बन जाती है, उसी प्रकार एक मानव के मन को दूसरे मानव के मन से जोड़ करके हमारे अंतःकरण में अपनत्व के भावों से संचित होकर के अपनत्व के भावों का संचार करके एक सुंदर से मानव का निर्माण करने में समर्थवान होने की प्रेरणा सबके अंतःकरण में होनी चाहिए। तभी हम एक सच्चे देश के सच्चे नागरिक के रूप में अवतरित होकर राष्ट्र के निर्माण की और 21वीं सदी में भारत को विश्व पटल पर आगे ले जा करके और विश्व गुरु के मानक का स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें।